प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कल एमए फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल फिलोसफी में महात्मा गांधी का एक पेपर है। तो ये 2020 का एक प्रश्न पत्र है। मैं इसके सभी आंसर आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पिछली बार 2020 में पॉलिटिकल फिलोसफी और महात्मा गांधी से किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ये पेपर भी 80 अंकों का था। तो आइए देखते हैं इस पेपर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको, कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए थे। जो पहला प्रश्न था वो था, निम्नांकित में से भारत में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो इसका ए आंसर सही था, चंपारण में 1917 में। और चंपारण में इनको आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। ये महात्मा गांधी का पहला प्रयोग था या पहला आंदोलन था। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर किसने पुकारा। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे इनको महात्मा कहकर के सबसे पहले पुकारा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। सत्याग्रह नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो चौथा प्रश्न है सत्याग्रह, ये गुजराती में लिखी गई थी। और जो सत्याग्रह शब्द है ये इन्होंने सदाग्रह से लिया था। सत्याग्रह का जो पुराना रूप है, पूर्ण रूप था पहले का, वो था सदाग्रह। सदाग्रह को इन्होंने सत्याग्रह के रूप में परिणत किया और ये सत्याग्रह पुस्तक गुजराती में लिखी। जो सदाग्रह शब्द है वो मदनलाल गांधी से इन्होंने लिया था, उन्होंने इनको सुझाया था इस आंदोलन के लिए। प्रश्न संख्या 5। निम्नांकित में से महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय, इन सभी से प्रभावित थे, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 का डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो आप सभी जानते हैं कि पहला आंदोलन था इनका चंपारण आंदोलन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1917 में इन्होंने इसमें प्रवेश किया। प्रश्न संख्या 7। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए। तो महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किसकी कृति से गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली थी। तो जो महात्मा गांधी है उनको थोरो की पुस्तक थी, उससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस पदक को वापस लौटा दिया था। आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक पदक वापस लौटाया था, वो था केसरे हिंद की, उसको उपाधि कहते थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दी गई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को किसके विरुद्ध संचालित किया था। तो आप सभी जानते हैं दांडी मार्च जो थी वो नमक सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। इसका सी ऑप्शन सही है, नमक पर करारोपण के विरुद्ध इन्होंने इसको संचालित किया था। 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया था। तो काला कानून जो था वो 1918 का था, रोलेट एक्ट। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो रोलेट एक्ट है इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते थे, और इस एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। नमक सत्याग्रह की गांधी जी के साथ किसने अगुवाई की थी। तो जो 12वां प्रश्न है नमक सत्याग्रह, इसमें सरोजनी नायडू ये इनके साथ शामिल हुई थी और अंत में ये जेल भी गई थी सरोजनी नायडू। तो 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नांकित में से किस अखबार का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया। तो नवजीवन, हरिजन और वंदे मातरम, इन सभी का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, जबकि वंदे मातरम का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया। नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर सी होगा, वंदे मातरम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है। तो जो महात्मा गांधी हैं उनके जो सत्याग्रह है उसका प्रमुख अस्त्र था सत्याग्रह, अहिंसा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है।
वो था अहिंसा। सी ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 14 का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, हिंद स्वराज्य का लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी की पुस्तक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया? तो इसमें ये तीनों आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो था ये इनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। आपने सुना होगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सभी आंदोलन गांधी जी के थे। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा नारा महात्मा गांधी से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं इसका सी ऑप्शन करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 में दिया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये मुंबई से प्रारंभ हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से, और इसको ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो इस आंदोलन में शामिल नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपने याद रखना है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है, और महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो अभी हमने बात की 1942 में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, महात्मा गांधी जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 19 का सी ऑप्शन इसमें गलत है। साधनों की पवित्रता में गांधी जी का विश्वास था, धर्म और राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध का उन्होंने पालन किया, भी सही है, और अहिंसा में इनका विश्वास था। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर सी हो जाएगा, धर्म व राजनीति के पूर्ण पृथक्करण में विश्वास। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 20, महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा का नाम है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो जो प्रश्न संख्या 21 है इसका उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्रामीण उद्योगों पर इन्होंने बल दिया, उद्योग का विकेंद्रीकरण पर बल दिया, इसके अलावा कुटीर उद्योगों पर इन्होंने जोर दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा 21 का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, गांधी जी द्वारा प्रदत्त समान वितरण की धारणा पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? तो वो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन न्यायसत्ता का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका सही होगा प्रश्न संख्या 22 का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, महात्मा गांधी के अनुसार दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो 23 का उत्तर होगा डी, इनमें से 23 का उत्तर होगा इसमें ए, सुधारात्मक। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो दंड होगा वो सुधारात्मक होना चाहिए। दंड का उद्देश्य प्रतिशोध या निवारक नहीं होता, बल्कि दंड सुधारात्मक होता है। 23 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 24, महात्मा गांधी द्वारा संचालित वाईकोम सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो जो वाईकोम सत्याग्रह है वे अस्पृश्यता की समस्या से संबंधित एक सत्याग्रह था। तो 24 का उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, महात्मा गांधी के अस्तेय व्रत का आधार क्या है? तो 25 का सी हो जाएगा। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, गांधी जी के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? अपरिग्रह का अर्थ होता है दूसरे की कोई वस्तु न लेना, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का आंसर बी होगा, अनावश्यक रूप से कोई वस्तु लेना चोरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का अंतिम अस्त्र क्या है? तो वो है आमरण अनशन। जब कोई उपचार नहीं बचता तो अंत में आमरण अनशन किया जाता है। यही सत्याग्रह या सत्याग्रह का एक अंतिम अस्त्र के रूप में बचता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, महात्मा गांधी ने अपनी आदर्श राज्य की अवधारणा को क्या नाम दिया? तो जो 28वां प्रश्न है इसमें इन्होंने इसे राम राज्य का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर बी हो जाएगा, राम राज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, महात्मा गांधी जी के राज्य संबंधी विचार किससे मिलते हैं? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक विचार हैं वो मिलते हैं अराजकतावादियों से। 29 का उत्तर होगा सी, अराजकतावादियों से इनके विचार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहते हैं। जो रस्किन, थोरो या अन्य लोग हैं ये सभी अराजकतावादी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, गांधी दर्शन के अनुसार
क्या सही है? तो राज्य की आवश्यकता है, राज्य की कमी आवश्यकता होती है या कभी नहीं होती, राज्य की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट नहीं है। जो गांधी दर्शन है उनके अनुसार राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी थे और ये राज्य का विनाश चाहते थे। एक तरह से ये चाहते थे कि जो व्यक्ति हैं वो राज्य के बंधन से मुक्त रहे, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। गांधी जी के अनुसार मतदाता के लिए मताधिकार हेतु आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो गांधी जी ने इसमें शारीरिक श्रम को अनिवार्य माना था, बी इसका सही उत्तर होगा। आपने एक कोटेशन भी पढ़ा होगा गांधी जी का। गांधी जी ने कहा था कि एक नाई का कार्य और एक वकील का कार्य बराबर होता है, इसमें वो शारीरिक श्रम को अधिक महत्व देते हैं मानसिक श्रम की अपेक्षा। प्रश्न संख्या 32। महात्मा गांधी के आदर्श राज्य का आधार क्या है? तो उनके आदर्श राज्य का ये उपरोक्त सभी आधार हैं, कुटीर उद्योग, कृषि, सामाजिक समानता। तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त असहयोग के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो 33 का उत्तर भी डी हो जाएगा, हड़ताल, आर्थिक बहिष्कार और उपवास। इसका ऑप्शन भी डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। महात्मा गांधी द्वारा किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया गया है? तो जो प्रश्न संख्या 34 है, इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की है। प्रश्न संख्या 34 का आंसर सी हो जाएगा। इसमें एक थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि इसका डी भी हो सकता है उत्तर, क्योंकि महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना भी की है और ये धर्म राज्य का विरोध भी करते थे, अराजकतावादी थे। लेकिन जहां तक उम्मीद है इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। महात्मा गांधी ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो महात्मा गांधी एक उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले किसे चुना? तो जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्तिगत सत्याग्रही दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें इन्होंने एक नारा भी दिया था कि घर का मालिक कोई नहीं होगा, घर विहीन कोई नहीं होगा। तो 36 का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। गांधी जी द्वारा संचालित रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। महिला सशक्तिकरण, मद्य निषेध, अस्पृश्यता निवारण, ये सभी महात्मा गांधी जी के सामाजिक कार्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। ये कौन सा दिवस है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। महात्मा गांधी जी को नोबेल का पुरस्कार कब मिला? तो इसका डी ऑप्शन सही है, कभी नहीं। महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल का कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया, न ही महात्मा गांधी को आज तक भारत रत्न दिया गया। तो किसी प्रकार का कोई पुरस्कार इनको नहीं मिला है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज का। सर्वप्रथम किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहकर पुकारा था और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहकर के पुकारा था। तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर बी सही होगा। प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए वीडियो फिर से उपयोगी सिद्ध होगा। कल आपका एग्जाम है और इसी प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न पिछली बार पूछे जा चुके हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। एक वीडियो पहले भी डाला जा चुका है, हो सकता है वहाँ से भी कुछ प्रश्न आए। आशा है आपके लिए ये वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सार्थक कमेंट कीजिएगा। कमेंट कई बार आप निगेटिव कमेंट करते हैं, वो ठीक नहीं होता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।